इन लोगों ने, कान के कच्चे लोग, दिमाग अकल से पैदल लोग, इन्होंने विकास सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी ही नहीं। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि उनको सीबीआई पर भरोसा नहीं है या सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके पर भरोसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ समय की बात करी कि एम्स का समय और उनका समय इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है। परिवार का एक कंसर्न है, वो कंसर्न मैं शेयर कर रहा हूं। और क्यों नहीं करेगा भाई परिवार? जिस परिवार ने अपना बेटा मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में खोया है, आप उससे प्रश्न पूछने के हक भी छीन लोगे? क्या वो प्रश्न नहीं पूछेंगे? क्या उनको सच्चाई जानने का हक नहीं है? सीबीआई जो है अब सुशांत केस को मर्डर एंगल से जांच करेगी, क्या कहेंगी मैम इस पर आप? देखिए, ये केस आत्महत्या का केस तो कभी था ही नहीं। और इस बात पर हिंदुस्तान की जनता को कोई भी शक नहीं था, ना उनके परिवार को कोई शक था कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं है, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसकी हत्या हुई है, उसको मारा गया है। और यही फाइंडिंग के लिए ये केस सीबीआई को दिया गया था, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके का अत्याचार परिवार के साथ किया, जिस तरीके से सच को और तथ्य को छुपाने की कोशिश की गई, विद इन 15 मिनट्स में आकर के बोल दिया कि ये आत्महत्या, बिना किसी फाइंडिंग के, विसेरा, ऑटोप्सी, किसी भी चीज़ के, तो उसके चलते ही सीबीआई की मांग की गई थी और उसके बाद ये केस सीबीआई को गया है। अब सीबीआई ने जो बात बोली है, रूल आउट उन्होंने किया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बोला है कि हम हर एक एंगल को प्रोब कर रहे हैं, यानी कि हत्या के एंगल, होमिसाइड का जो एंगल है, जो सुशांत के पिताजी ने अपनी एफआईआर में लिखवाया भी है बिहार में, उसको भी प्रोब कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उससे अच्छी बात ये हो गई कि एम्स ने आज फाइनली अपनी जो रिपोर्ट है, फाइंडिंग, फैक्ट फाइंडिंग वाली जो रिपोर्ट है, वो सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई की और एम्स की जो फाइंडिंग्स हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और मैं तो ये बोलूंगी कि जनता से पूरी तरीके से मिलती जुलती हैं। उसमें एम्स ने जो बातें कही हैं, कुछ तथ्य जो हैं, जो मैं आपके सामने मोटा मोटा रखना चाहती हूँ। पहली बात उन्होंने ये बोली कि कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर शक की सुइयां हैं, यानी कि उन्होंने शॉडी इन्वेस्टिगेशन करा है। तो मैं सीबीआई से अब आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि उन 5 डॉक्टर्स को बुलाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्यों ऐसा किया जिसके कारण उन पर शक हो रहा है। क्या वो किसी राजनीतिक दबाव में थे? क्या कोई नेता या अभिनेता ने उन पर प्रेशर डाला था? ऐसे कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का सच सामने आए? दूसरी बात उन्होंने बोली कि ऑटोप्सी रात में की गई थी, जिसके कारण लाइट्स अच्छी नहीं थी, यानी कि पुख्ता लाइट्स नहीं थी, जिसके कारण भी ऑटोप्सी ठीक से नहीं हुई है। तो फिर क्यों हश हश में, ये बात मैं डे 1 से बोल रही हूँ कि आपने सेम नाइट में क्यों करी? आपने डे लाइट में ऑटोप्सी क्यों नहीं करी? क्या जरूरत ऐसी पड़ गई थी कि आपने रात में करी, जब आपके पास पूरी तरीके से वहां पर लाइट्स भी नहीं थी? तीसरी बात, उन्होंने क्लीन चिट फिर से किसी को नहीं दी है। होमिसाइड का जो एंगल है उसको उन्होंने बिल्कुल भी रूल आउट नहीं किया, यानी कि जो शक था वो बिल्कुल सही है। उसके अलावा एक बड़ी अच्छी बात मेरे हिसाब से, मैं तो बोलूंगी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत का जो विसेरा है उसमें किसी प्रकार का जहर नहीं मिला है। ठीक है, वेल डन, थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं मिला है, इसका मतलब साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ड्रग्स नहीं लेता था। अगर कोई जहर या कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला, यानी कि वो पाक साफ था, यानी कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करता था, यानी कि रिया चक्रवर्ती और उनका जो गैंग है वो झूठ बोल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रगी है। श्रद्धा कपूर, जाकर के सारा अली खान, सब बोल रहे हैं ना आजकल कि हम सुशांत को हमने ड्रग्स करते हुए देखा, सुशांत ड्रग्स करता था, हम सारे के सारे सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदते थे। रिया ने बोला कि मुझे और मेरे भाई को इस्तेमाल किया गया, उन्होंने अपनी बेल प्ली में लिखा है सुशांत बहुत बड़ा नशेड़ी था और उन्होंने मेरे को, मेरे भाई को और जो हाउस हेल्प थी उसको इस्तेमाल किया था उनके लिए ड्रग्स फेलिसिटेट कराने के लिए। तो अगर ऐसा था तो फिर उसको निकल जाना चाहिए था, अभी निकल जाता ना विसेरा की रिपोर्ट में ड्रग्स निकलता। ड्रग्स ऐसे कैसे गायब हो गई भाई? 13 तारीख की सुबह मरा। और रिया चक्रवर्ती ने यह भी बात बोली कि जब मैं घर से निकली थी तो ड्रग्स भरी पड़ी थी वहां पे, वो सारे ड्रग्स के तमाम डब्बे खाली हो गए थे। तो भाई अगर सारे तमाम डब्बे 8 दिन में खाली हो गए, यानी कि 14 तारीख को जब उनकी मृत्यु हुई तथाकथित, मेरे हिसाब से तो 13 की रात को हो गई थी, तो फिर ड्रग्स निकलना चाहिए ना। यानी कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, यानी कि उनकी हत्या हुई है, यानी कि रिया चक्रवर्ती को सब पता है किसने मारा है, यानी कि जो घर में लोग थे उनको पता है सबने मारा है। अब आप हमें ये बताओ कि कातिल कौन है और इसके पीछे उनका मोटिव क्या था? तो कुछ चीजें बड़ी अच्छी निकल के आई हैं, यही जनता चाह रही थी। देखिए, विकास सिंह जी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो पीआर एजेंसीज होती है ना रिया चक्रवर्ती की और ये नारकोटिक्स गैंग वालों की, ये बड़ी एक्टिव हो गई और उन्होंने बोला कि ये देखो ये लोग सीबीआई पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये देखो ये कैसा परिवार है। पहले मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं था, सरकार पर भरोसा नहीं था, अब सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। ये तो ऐसे ही लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने, कान के कच्चे लोग, दिमाग अकल से पैदल लोग, इन्होंने विकास सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी ही नहीं। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि उनको सीबीआई पर भरोसा नहीं है या सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके पर भरोसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ समय की बात करी कि एम्स का समय और उनका समय इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है। परिवार का एक कंसर्न है, वो कंसर्न मैं शेयर कर रहा हूँ। और क्यों नहीं करेगा भाई परिवार? जिस परिवार ने अपना बेटा मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में खोया है, आप उससे प्रश्न पूछने के हक भी छीन लोगे? क्या वो प्रश्न नहीं पूछेंगे? क्या उनको सच्चाई जानने का हक नहीं है? और ये जो उनका जो
जो उनको अभी कंसर्न हो रहा है या उनका विश्वास हिल रहा है, ये हिलाया किसने? ये मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार ने हिलाया ना। 67 दिन तक इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर तुम झोल झपाटा करते रहे। तुमने सारे के सारे जितने भी वहां पे पुख्ता सबूत थे वो तुमने सारे के सारे गायब कर दिए। 40 दिन तक जब तुमने एफआईआर नहीं करी तो वृद्ध पिता को वहां पर करनी पड़ी। तो उनके मन में ऑब्वियसली जो शक तुमने पैदा किया है उसकी वजह से उनको चिंता होती है, क्योंकि एम्स की भी जो सारी की सारी टीम थी वो महाराष्ट्र में बैठी हुई थी। और ये महाराष्ट्र की सरकार, ये नेता लोग या अभिनेता लोग, पैसे की इनके पास कमी है, ये बड़े बड़े बाहुबली लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको चिंता हुई, उन्होंने जाहिर करी, और जाहिर करी लाजमी सी बात है, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जनता इस मोड में नहीं है या इस मूड में नहीं है कि किसी भी प्रकार के कोई भी तथ्य छुपाए जाएं सुशांत सिंह राजपूत के केस में। जी देखिए, सुशांत की तथाकथित आत्महत्या को काफ़ी दिन हो गए, 3 महीने से ऊपर ही हो गया है, लेकिन 10 दिन लग गए हैं एम्स की रिपोर्ट आने में और अब पता चलता है कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया था, यानी सुशांत ड्रग नहीं लेते थे। वहीं सीबीआई 40 दिन से इस केस पर काम कर रही है और अब जाके हत्या का केस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो जनता काफ़ी नाराज़ है, जनता में नाराज़गी देखी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब से ये बात उठी है तब से मैं भी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि हम सब लोगों ने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन मांगी थी। सीबीआई हमारे यहाँ की, हिंदुस्तान की बहुत ही उम्दा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। और मैंने जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दिया था, मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली, और मैं तमाम चैनल्स में, तमाम इंटरव्यूज में ये बात रिपीट कर रही हूँ कि आप जाकर के चेक भी कर लीजिएगा कि ये जो केस है सुशांत सिंह राजपूत का, सीबीआई के लिए केक वॉक नहीं होने वाला है, क्योंकि इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर वहां पर सारे जो सबूत थे वो ध्वस्त कर दिए गए। तो उनको समय लगेगा, समय लगेगा। ये केक वॉक नहीं है, लेकिन नामुमकिन है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वहां पर अभी भी सबूत है, वहां पर आपके पास लोग हैं, आप उनसे पूछिए। हाँ बिल्कुल, हमको आप पर पूरा भरोसा है, विकास सिंह जी को भी है, परिवार को भी है, जनता को भी है, लेकिन ऑल वी वांट इज कि हमें सच जानना है। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी कल्प्रिट को कहीं पर बचाया जाए। आप नहीं बचाएंगे, ये तमाम लोग हैं जो वहां पर, बस हम वो भरोसा अपना बना करके रखना चाहते हैं। हमें हिंदुस्तान के संविधान पर, कानून पर, हमारी न्याय प्रणाली पर, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिसकी मांग हमने करी थी, हमको उस पर भरोसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या हो गया ना, 14 जून से आज इतना समय हो गया और उसमें बहुत ज्यादा समय वहां की सरकार ने और वहां की पुलिस ने लगाई है। मुझे गुस्सा जो है ना, वो ये जो यहाँ पे 3 तिकड़ी की सरकार चल रही है और वहां के जो लोग हैं और ये जो बॉलीवुड के कुछ पीआर एजेंसी वाले हैं और उनके जो बिना पैसों के प्रवक्ता बन के आ जाते हैं तमाम चैनल्स में, वो जब प्रश्न चिन्ह लगा रहे कि 40 दिन हो गए, तुमने क्या किया? तुम जाकर के उनसे पूछो पहले, जिन्होंने 67 से 70 दिन लिए, कुछ नहीं किया, एक एफआईआर तक नहीं करी, तो तुम सीबीआई से प्रश्न मत करो, हम कर लेंगे, समझे ना? तो ये इन लोगों को कोई हक नहीं है और हमें भरोसा है कि सीबीआई काम करेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। राजनीति की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के, दिशा सैलियान के जो गुनहगार है वो बाहर निकल करके आए। ये दोनों केस जुड़े हुए हैं, इन दोनों केस के तार एक दूसरे से मिलते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि ये जो बॉलीवुड, जो गंदा बॉलीवुड है, ड्रगी बॉलीवुड है, नार्कोटिक्स वाला बॉलीवुड है, इलीगल एक्टिविटीज वाला बॉलीवुड है, मां भारती का विरोध करने वाला बॉलीवुड है, इसकी सफाई हो। स्वच्छ अभियान का जो बुलडोजर चला है पूरी तरीके से चलेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं मनीषा जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बाहर का दरवाजा दिखाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुशांत को कभी स्वीकार नहीं किया, अपनी पार्टीज में नहीं बुलाया, उसका सामाजिक बहिष्कार किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नार्कोटिक्स आदि, ड्रग्स आदि नहीं लेता था। इनकी सफाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। झूठे और मक्कार लोग हैं। जी मैम, देखिए, अगर सुशांत की हत्या की पुष्टि हो जाती है तो क्या गरिमा को ठेस पहुंचेगा महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को? क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो बोलते आ रहे हैं कि सुसाइड है। 4 दिन में इन्होंने बोल दिया था कि सुशांत ने सुसाइड किया है, लेकिन अब हत्या के एंगल से जांच हो रही है, तो क्या ठेस पहुंचेगी उनको? इनकी गरिमा बची हुई है? कहाँ बची हुई है? कौन सी गरिमा है इनकी? इन्होंने गरिमा अपनी रखी नहीं है, गरिमा पद की नहीं रखी गृह मंत्री जी ने। उन्होंने आके 30 से 40 मिनट में बाहर आकर के बोल दिया कि नहीं ये आत्महत्या थी। अरे आप एक प्रदेश के गृह मंत्री हो, इतनी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आप बाहर आकर के बोल रहे हो आपकी नाक के नीचे रहस्यमयी मौत हो गई, एक नहीं दो। दिशा के केस में आपने फाइल्स गायब कर दी और आपकी पुलिस आकर के बोलती है डिलीट हो गई फाइल। अरे गृह मंत्री साहब, कमाल के लोग हैं आपके। आप बोलते हो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या थी, जैसे सुशांत ने इनको फोन करके बताया कि सर आई एम कमिटिंग सुसाइड, मैं आपको बस इन्फॉर्म कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद आप 30-35 मिनट के बाद जनता को बता देना। मतलब ये कोई केस था, ये कोई तरीका होता? तो गरिमा तो इन्होंने ना पद की रखी, ना कानून की रखी, ना संविधान की रखी, ना व्यवस्थाओं की रखी, ना उस जनता की गरिमा और सम्मान रखी जिन्होंने इन पर इतना भरोसा किया। 135 करोड़ के लोग चिल्लाते रहे डे वन से, इनकी कान में जू नहीं रहेंगी। ये केस सीबीआई को नहीं चाहता मनीषा, इनका तो कोई इरादा ही नहीं था, ये तो देना ही नहीं चाहते थे। अगर बिहार में ये एफआईआर ना होती, बिहार की पुलिस और सरकार ये मांग नहीं करती और सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के पास ये मांग नहीं जाती और सेंट्रल गवर्नमेंट ये ना बोलती कि हाँ हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के, तो ये केस कभी सीबीआई को पहुंचता ही नहीं। ये तो अब तक खत्म कर दिया था, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो इनकी कोई गरिमा वरिमा रह नहीं गई है। अब तो सिर्फ इतना है, मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि ये लोग इस लायक ही नहीं है कि ये शासन करें। ये कुशासक है, ये पूरे कुशासक हैं, ये मुगलों के वंशज हैं जो वहां पर आकर के बैठ गए हैं, जो पार थी जो इन्होंने कभी देखी नहीं, इनके सर पर चढ़ गई है, सर पे चढ़ करके बोल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर में बैठने के लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज तो ये कहीं से नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं है। ये अपना नाम अपने आगे से हटा दें, ये तो मैं डे वन से बोल रही हूँ और मैं बोलती रहूंगी। जी देखिए, आज हम जनता के ही सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं ममता जी। जनता इस बात से भी नाराज है कि देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत से मीटिंग की है 2 घंटे। अब देवेंद्र फडणवीस जो कि बिहार के आयोजक है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि किसान के मुद्दे को लेकर उन्होंने चर्चा की थी संजय राउत से। लेकिन संजय राउत है कौन? जो शिवसेना के मुखिया हैं वो तो उद्धव ठाकरे हैं, मीटिंग करनी थी तो उद्धव ठाकरे से कर सकते थे। तो इस चीज़ को लेकर जनता काफ़ी नाराज है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मीटिंग हुई है, बिल्कुल मीटिंग हुई है। मुझे भी लगा कि मीटिंग क्यों हुई है, मुझे भी ये बात लगी मीटिंग क्यों हुई है, क्योंकि संजय राउत जी से मिलने की क्या जरूरत है? वो व्यक्ति जिनके अंदर किसी मतलब कोई किसी तरीके का कोई अनुशासन नहीं है। एक कंगना को उन्होंने इतनी गंदी गंदी बात बोल दी, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का कैरेक्टर वो असासिनेट करते रहे, उनके पिता के बारे में उन्होंने इतनी भद्दी भद्दी बातें बोली हैं। तो मैं नहीं जानती कि ये मीटिंग क्यों हुई है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हिंदुस्तान के जो आदरणीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं, उन पर मुझे अपने से ज्यादा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि वो सत्य के साथ खड़े होंगे, मैं जानती हूँ वो जनता को बहुत सम्मान देते हैं, जनता को बहुत प्यार करते हैं, जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए ही सब कुछ करेंगे। और मैं ये समझती हूं और मानती हूं कि सीबीआई कोई भी किसी भी प्रकार के कहीं से भी उन पर कोई भी दबाव आ जाए वो नहीं आएंगे। सच पता निकलेगा, निकल करके रहेगा और ये बात जानकारी सामने आएगी कि सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत किसने करी है और कैसे हुआ। हाँ, टाइम लग सकता है, ये है, लेकिन इसमें कोई भी, मैं ये बात भी बोल देना चाहती हूँ कि इसमें कोई राजनेता राजनीति ना करे तो ही अच्छा है। जी, महाराष्ट्र सरकार की यहाँ हम बात कर रहे हैं तो एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी। ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, रिलीज साहिल चौधरी एक यूट्यूबर है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जिनको अभी अरेस्ट कर लिया है मुंबई पुलिस ने। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया था और सुशांत के लिए लगातार वो इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पायल घोष जिन्होंने मीटू का इल्ज़ाम लगाया था अनुराग कश्यप पर, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पर कोई सुनवाई नहीं है, क्यों? बिल्कुल आपने सही बात बोली, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि अनुराग कश्यप जिस पे एक लड़की सामने आकर के बोल रही है, मुंबई पुलिस के पास जा चुकी है कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया है, दुराचार किया है, इसको पकड़ो, उसको आप पकड़ते नहीं हो, उसके बारे में आपको कोई अता पता नहीं है, उससे आपने एक बार फोन करके कुछ पूछा भी नहीं। ये वही लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती को तो फोन करते थे लेकिन अनुराग कश्यप को नहीं करते। तो प्रश्न चिन्ह इन पर लगेगा ना कि तुम क्यों बचा रहे हो भाई, ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि ये रिया और अनुराग को बचाना जरूरी है, ये तो पूछेंगे। दूसरी बात, साहिल चौधरी की आपने बात करी, हाँ तमाम मेरे पास क्या कहते हैं, ट्विटर में मुझे बहुत टैग किया गया, मेरे डीएम में मैसेजेस आए हैं और मैंने भी कल रात आज सुबह उसके फेवर में अपना ट्वीट डाला है। और हिंदुस्तान के वहाँ के राज्यपाल जी को, महाराष्ट्र के, और गृह मंत्रालय सबको टैग किया है और मुंबई के सीपी को भी टैग किया है कि आप लोग जो ये कर रहे हो ना मुंबई पुलिस के नाम पे, कानून के नाम पर, एक लड़का न्याय की गुहार कर रहा है, वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ये उनका हक है, ये उनका काम है, ये उनकी रोजी रोटी है, ये उनका काम है, ये उनका हक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल मुंबई की पुलिस को और वहां की सरकार को नहीं दी है संविधान ने। जिस संविधान पर आप इतना भरोसा रखते हो वो संविधान हमारा भी है भाई, हमारे लिए भी लिखा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। तो वो अगर अपना काम कर रहे हैं, आपने कैसे उनको उठा लिया? मतलब किस, इसीलिए तो मैं आपको बोलती हूँ आप निरंकुश लोग हो, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ फासिस्ट सरकार है, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि राइट टू डिसेंट का इनके पास कोई लेना देना ही नहीं है। जिसके जो इनके से अग्री नहीं करेगा, जो इन पर प्रश्न लगाएगा, जो इनकी गलतियों को सामने लेके आएगा, या तो उसके घर में बुलडोजर चलाएंगे या उसको हरामखोर बोल देंगे, या फिर जैसे साहिल को उठा करके लेके चले गए वो लेकर के चले गए। साहिल चौधरी को जितनी जल्दी हो सके आप छोड़िए, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपके ये खिलाफ जाएगा। आप लोगों ने हर पराकाष्ठा पार कर दी, 62 वर्ष के एक नेवल वेटरन को आप लोगों ने पीटा है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक लड़के का सर मुंडवा करके आपने उसकी पिटाई करवाई है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। साहिल चौधरी जो अपना काम कर रहा है, सच्चाई के लिए बात कर रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रहा है, आपका क्या बिगड़ रहा है? आपका क्या बिगड़ रहा है? अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो जिसको जो मर्जी आए बोलने दीजिए ना, आप क्यों लोगों की आवाज रोक रहे हो? और कितनों की आप रोकोगे भाई? उसको भी आप जल्दी से जल्दी छोड़िए, जल्दी से जल्दी रिलीज कीजिए, ये कोई तरीका नहीं। और इसीलिए ये सारी चीजें जब मैं देखती हूँ तब मैं हिंदुस्तान के आदरणीय राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और वहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उनसे निवेदन करती हूँ कि यहाँ पर इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कीजिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। ये निरंकुश हो गए, ये मुगलों के वंशज वहां पर बैठे हुए हैं, इनको हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर लोगों के मौलिक
और कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। विपक्ष का ये भी कहना है कि सुशांत का जो केस है इसलिए खींचा जा रहा है क्योंकि बिहार चुनाव आ रहा है और जैसे जैसे बिहार चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे ही सुशांत की हत्या घोषित कर देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती, मैं इस बात पर कतई विश्वास नहीं करती हूँ। अगेन, जनता को भ्रमित करने का काम कराया जा रहा है, जनता को दो भागों में विभाजित कराने का काम किया जा रहा है। और बाय द वे, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस का केस नहीं उठाया था भाई। विपक्षियों, कहाँ बैठे हुए हो तुम लोग? किस तरीके की घटिया बातें करते हो? ये हिंदुस्तान के 135 करोड़ की जनता ने उठाया है केस, हम लोगों ने उठाया है। मैं खुद 16-17 जून से लगातार बोल रही हूँ और रुकूंगी नहीं। हमें पता है सच्चाई क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं, आप लोग भी बोल रहे हो, तमाम लोग बोल रहे हैं, तो हम रुकने वालों में से है नहीं। तो इसको राजनीतिक मुद्दा कोई ना बनाए, हम बनने भी नहीं देंगे। जो सच है वो हम बोलेंगे, उससे किसी का फायदा, किसी का नुकसान हो रहा है वो भगवान जाने, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ अन्याय नहीं होगा, दिशा के साथ अन्याय नहीं होगा। और ये जो गंदे धंधे वाले नार्कोटिक्स वाले लोग हैं ना, जो कहते हैं कि हम हैश और ये जो है सिगरेट के नाम है, सिगरेट के नाम दीपिका पादुकोण मैडम, स्क्रिप्ट लिख के पढ़ के इनको इतनी आदत पड़ी हुई है, एक्टिंग करते, स्क्रिप्ट मिलती है, जाते हैं बोल देते हैं। 12 लॉयर की इनकी कंपनी आई, स्क्रिप्ट दी थी, जाके मैडम ने उगल दी एनसीबी के सामने। मैडम बोलती है कि ये तो सिगरेट्स के नाम है। अरे मैडम, सिगरेट्स तो गली कूचे मोहल्ले में मिल रही है, लीगल है, शराब भी मिल रही है, तो आपको इसके लिए कोड वर्ड रखने की क्या जरूरत है? और दूसरी जरूरी बात मैडम आपको याद दिला देती हूँ मैं तुम्हारे चैनल से, वो ये है कि आप रहती हो मुंबई में, जो आता है महाराष्ट्र में, और बाय द वे वहां पर जब लॉकडाउन था ना, उस वक्त भी वहां की सरकार ने शराब की होम डिलीवरी कराई थी, क्योंकि लीगल है। तो ये कहानी आप किसी और को सुनाना, आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो हिंदुस्तान की जनता से है, आपको हम धो कर बाहर निकालेंगे और छोड़ेंगे नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता जी। यदि हमारे साथ ममता काले जी, इनका यही कहना है कि सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग जनता ने की थी, इंसाफ की मांग जनता ने की थी, ना कि किसी पॉलिटिशियन से। तो राजनीति यहाँ पर करना बिल्कुल बेकार है। हम आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए दराज धर्म।